तो दोस्तों आज का एक और नया क्वेश्चन है। वह बहुत ही कंपनी में पूछा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हाँ, एरे एंड डेटा स्ट्रक्चर का ये कंपनी नेम यहाँ पे ऐड नहीं किया है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? मैक्सिमाइज सम आफ्टर के निगेशन। अच्छा, क्वेश्चन कहता है क्या, जरा रीड करते हैं। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स ऑफ साइज n and a number k, you must modify array arr exactly k number of times. Here, modify array means in each operation you can replace any array element, either array of I by negative of array of I or negative of array of by array of I. You need to perform this operation in such a way that after k operations the sum of the array must be maximum. Means to uh, we have to operate k number of times, and after that we will get the maximum sum. Okay, the sum of the array must be maximum. Okay, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे n इक्वल टू 5, k इक्वल टू 1, तो हम लोग ये पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव, अगर ये निगेटिव को पॉजिटिव कर दे तो इसका सम जोड़ेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। तो इसको पॉजिटिव कर दिया तो 5 4 9 1 10, 3 13 2 15, तो 15 सम आ गया। जैसे इस टेस्ट केस को देखते हैं, k इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 5 है, -2 है, 5 है, 4 है, तो निगेटिव नंबर कितना, 3 है। इस 3 को पॉजिटिव कर दिया। अब k इक्वल टू कितना बचेगा, 2। जब 2 बचा तो मेरे को सबसे स्मॉलेस्ट, अगर पॉजिटिव को निगेटिव करें तो मैक्सिमम तो आएगा नहीं, तो सबसे स्मॉलेस्ट को निगेटिव और पॉजिटिव उसी को कर दे एक दो ऑपरेशन में, तो सब मैक्सिमम आ जाएगा। चलिए इस टेस्ट केस को हम समझते हैं। हाँ, देखिएगा। हाँ हाँ, चलिए देखिए इस ये टेस्ट केस को समझिएगा तो अच्छा मजा आएगा। चलिए इसको ड्राई रन कर लेते हैं। जैसे कि हम क्या बोलना चाहते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे एक एरे दिए हुए हैं। इससे क्या एरे है, 5 -2 5 -4 5 -12 5 5 5 और 20, ठीक है। हमको k, और यहाँ पे हमारे पास k इक्वल टू 5 है। देखिए ये एक निगेटिव नंबर है, ठीक है। एक k निगेटिव है और एक ये निगेटिव है 5, तो हम लोग इसको पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे कि हम लोग इसको पॉजिटिव कर दिए, जैसे k और k इक्वल टू 5 है, तो पहले बार में इसको पॉजिटिव किए तो 4 हो जाएगा, इसको पॉजिटिव किए तो 3 हो जाएगा, इसको पॉजिटिव किए तो यह 2 हो जाएगा। अब हमें 2 ऑपरेशन और करना है, ठीक है। चलिए इस 2 ऑपरेशन में हम लोग ध्यान देते हैं। इस 2 ऑपरेशन में अगर इसमें से सबसे छोटा नंबर मेरे को क्या है, तो 2 है, 2 है, और वह पॉजिटिव हो चुका है। तो अगर इसी को निगेटिव और पॉजिटिव, मतलब कि इसको एक बार निगेटिव किए तो क्या हुआ, 1 बचा। अब इस 1 को फिर एक ऑपरेशन इसी को पॉजिटिव कर दिए तो ये 0 हो गया, और सम जोड़ देंगे तो हो जाएगा। देखिए 20 25 30 35 35 पाँच 40 40 और 40 5 45 और 5 50, 50 हो गया। अब क्या हुआ, 50 और 12 62 और 62 और 4 66 और 2 62 और 68, तो आउटपुट मेरे का क्या आ गया, 68 आ गया, ठीक है। अब इसी टेस्ट केस को फिर से देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, और अगर इस बार साइज हम लोग k इक्वल टू 6 ले लेते हैं। अगर k इक्वल टू 6 है और एरे
सेम एरे है मानते हैं। 5 5 है, 2 है, 5 5 है, -2 है, 5 है, -4 है, 5 है, -12 है, 5 है, 5 है, 5 है और 20 है। देखिए ए 2 3 निगेटिव है, ठीक है, 3 निगेटिव लिए हैं तो ये मेरे पास निगेटिव है, ये निगेटिव है और एक ये निगेटिव है, ठीक है। k इक्वल टू 6 तो 5 एक बार पॉजिटिव कर दिया, 4 एक बार पॉजिटिव कर दिया, 3 एक बार पॉजिटिव कर दिया। अब ये तीन पॉजिटिव हो गए, अब ये तीनों पॉजिटिव हो गए हैं। तो हम लोग क्या सोचते हैं सबसे छोटा क्या है 2, तो ये 3 बार है तो इसका -2 हो जाएगा और सारे का सम जोड़ देंगे तो यहाँ पे 66 आ जाएंगे। आंसर में जोड़ लीजिए 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 50 और 50 और 12 62, 64 और माइनस 64 एंड 62 and 4 66 and 66 minus 66 minus 2 64 आंसर आ जाएंगे जो भी सम आएगा, ठीक है 64 आ जाएंगे, ठीक है सारे को जोड़ देंगे तो ठीक है -2 कर देंगे जो आंसर आ जाएगा मेरा ये आंसर आ जाएगा 64, ठीक है -2 कर दिया। ठीक है तो ये मेरा अ, हाँ ये 50 आ गया सारा 50 और प्लस 12 62 62 प्लस 4 66 62 माइनस 2 64 मेरा आंसर आ गया। चलिए ठीक है तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमको निगेटिव नंबर को पता करना होगा और के का साइज, तो के का साइज हमको मालूम है निगेटिव नंबर अगर के का साइज कम रहते हैं, ठीक है और निगेटिव नंबर तो सारे निगेटिव को पॉजिटिव कर दिया और के इक्वल टू, अगर टेस्ट केस में एक ऐसा टेस्ट केस बनता है जैसे के इक्वल टू हाँ मतलब एक ऐसा के इक्वल टू 7 है, ठीक है और एरे इक्वल टू क्या है मेरे पास -1 है, -2 है, 3 4 एंड 5, तो के इक्वल टू 2 है तो इसको पॉजिटिव करो तो 6, इसको पॉजिटिव करो 5, अब ये 5 बचा तो इसको सबसे पहले छोटा नंबर तो शॉर्ट कर देंगे, फिर से शॉर्ट कर दिए ये तो ये 1 है तो -1 हो जाएंगे और इस सारे को कर देंगे ये हो जाएगा, ये सारे को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा। तो सबसे पहले निगेटिव वाला, ठीक है सबसे पहले हम लोग शॉर्ट करके पता कर लेंगे निगेटिव जितने रहेंगे उसके बाद और जितने के, अगर पॉजिटिव नंबर आ गया मेरे पास तब तो शॉर्ट करके और अगर जीरो के इक्वल टू वैल्यू बचा तो ठीक है, जैसे कि इसे सॉल्व करते हैं, चलिए इसका अब कोड लिखते हैं तो ये समझ में आ जाएगा आपको। हाँ देखिए इस नंबर है, सबसे पहले इसे सॉर्ट कर देते हैं तो हमें आगे में निगेटिव जितना रहेगा उसका पता चल जाएगा हमको। तो एरेज डॉट सॉर्ट ए आ रहा सॉर्ट कर लिए। अब हम पता कर लेते हैं कितने नंबर तक फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस करा दिए। हम पता करते हैं के तो है ना के इज ग्रेटर देन 0, के में वैल्यू है ना एंड एरे ऑफ आई इज लेस देन 0 निगेटिव नंबर है तब हमें उसे पॉजिटिव कर देते हैं एरे ऑफ आई इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई एरे ऑफ आई करा दिए। अगर ऐसा नहीं है मेरे पास के नहीं है तो भी हम उस केस में क्या करेंगे, और अगर वो पॉजिटिव नंबर के का वैल्यू है लेकिन पॉजिटिव नंबर है तो उसे ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट नंबर पता कर लेंगे। तो फिर से हम सॉर्ट कर लेंगे एरेज डॉट सॉर्ट ए आ रहा एरे तो सॉर्ट कर दिया। अब पूछ लेते हैं कि इफ के इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है
तो पता कर लेंगे के कितना बार, अगर के मॉडुलस डिविजल टू नॉट इक्वल टू 0, मतलब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, तो एरे ऑफ 0 पे हमें क्या कर सकते हैं, माइनस ऑफ एरे ऑफ आई, एरे ऑफ 0, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ टाइम है, 3 टाइम्स है, तो ये अगर इवन नंबर ऑफ टाइम है तो माइनस रहेगा, प्लस होगा, फिर माइनस होगा, सेम रह जाएगा, तो उसके लिए जरूरत नहीं है। और अगर के का वैल्यू नहीं है, 0 हो चुका है, तब हमको कुछ नहीं, तो हमें सम को जोड़ लेते हैं, लॉन्ग जी, लॉन्ग आंसर इक्वल टू 0, और इसके बाद हम लोग सबको ऐड कर लेते हैं, फोर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन array dot length and I प्लस प्लस। ठीक है, चलिए आंसर इक्वल टू आंसर प्लस एरे ऑफ आई करा लिए। अब उसे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न आंसर कर देते हैं। चलिए चेक करते हैं। हम्म। हम्म। अच्छा। हाँ, अगर यह निगेटिव कर रहे हैं तो हमें के को माइनस माइनस कर देना चाहिए। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। सही है। अब इसे सबमिट कर लेते हैं। हम्म। टेस्ट सक्सेसफुल हो गया, सारा टेस्ट पास कर गया। और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और ऐसे ही हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिएगा और धीरे धीरे सॉल्व करते करते सीख जाइएगा। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।